So simply we are discussing determinants. So up to here we have discussed what is determiner and their kinds. तो क्या होता है determiner का? Words that are used to fix, limit or determine the quantity and number of any noun are known as determinants. कि वो वर्ड्स जो किसी नाउन के नंबर या क्वांटिटी को फिक्स करते हैं, लिमिट करते हैं, उन्हें हम डिटरमिनर्स कहते हैं, है ना। अब काइंड्स की बात किया, सो हाउ मेनी काइंड्स, कितने बताए थे? 5 यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किए थे। फर्स्ट वन कौन सा है? पजेसिव डिटरमिनर। व्हाट डू यू मीन बाय पजेसिव डिटरमिनर? The determinants are the words that are used to show the relation of ownership of animal, जो किसी के ओनरशिप या रिलेशन को या टू whom it belongs to, जो ये बताते हैं उन्हें हम पजेसिव डिटरमिनर्स कहते हैं। कौन कौन से वर्ड्स आते हैं पजेसिव डिटरमिनर? माय, हिज, हर, आवर, योर, देयर, है ना, ये थे पजेसिव। उसके बाद दूसरा डेमोंस्ट्रेटिव। क्या होता है डेमोंस्ट्रेटिव? The words that are used to point out any noun, जो पॉइंट आउट करते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल थे? दिस, दैट, दोज, ये सारे। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था न्यूमेरिक। न्यूमेरिक क्या करते हैं? नंबर को फिक्स करते हैं, और क्वांटिटेटिव क्वांटिटी को फिक्स करते हैं। उसके बाद जो फिफ्थ आता है डिटरमिनर्स ऑफ आर्टिकल। अब if it has been asked you how many kinds of article कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? ये प्रकार है नहीं, indefinite था, definite। हाँ, so there are 2 types of article। 2 प्रकार के आर्टिकल होते हैं। एक होता है indefinite article और दूसरा होता है definite article। इंडेफिनिट आर्टिकल होता है ए और डेफिनिट आर्टिकल होता है द। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे हाउ मेनी आर्टिकल्स, तब आप कहेंगे 3 ए एंड द। और अगर आपसे कोई पूछता हाउ मेनी काइंड्स ऑफ आर्टिकल, तब आप क्या कहेंगे? 2, डेफिनिट आर्टिकल और इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट होता है ए और डेफिनिट होता है द। अब हम बात करते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन की। तो ये कब यूज होते हैं ए और एन? ये किसी चीज की एक होगा। हाँ, तो यूज होते हैं फॉर वन के लिए यूज होता है, लेकिन कब आ लगाते हैं, कब एन लगाते हैं? साउंड इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि लिखा क्या है उससे कोई मतलब नहीं है ना। जैसे ये लिखा हुआ है जैसे लिखा आई रीड इन डैश। अब आ या एन क्या आना चाहिए यार? यहाँ यू है, ए ई आई ओ यू के साथ क्या लगाते हैं? ए ई आई ओ यू, ये वोवेल है, इनके साथ क्या लगाते हैं? एन। तो यहाँ क्या आएगा? एन आएगा। क्या आएगा भाई? यहाँ पर ए आएगा। अब ए क्यों आएगा? उसका रीजन क्या है? क्योंकि आप साउंड देखते, हाँ, प्रोनाउंसिएशन देखते हैं। अगर वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है वो वोवेल साउंड कर रहा है तो एन लगेगा, अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है तो आ लगेगा। इससे मैं फर्क ही नहीं पड़ता वहां पे लिखा हुआ क्या है। जैसे यहाँ लिखा तो यू है, लेकिन अब यहाँ वोवेल कौन से? हिंदी में जो आते आ से लिखेगा तो वो आते हैं। तो अगर इसको आप लिखेंगे तो क्या यूनिवर्सिटी मींस या वोवेल है या कॉन्सोनेंट है? कॉन्सोनेंट। तो इसीलिए क्या आ गया? ए आ गया। ठीक है, जैसे आई सॉ डैश अ वन आई मैन, क्या आएगा यहाँ? ए आएगा, एम आएगा? ए तो कुछ नहीं आएगा, वन लगा सकते हैं।
वन से क्या मतलब A एन कैसे आ गया, फिर से एन कर दिया। वाह क्या है, कॉन्सोनेंट है, वोवेल है, कॉन्सोनेंट है, जब साउंड कॉन्सोनेंट है तो ए। आई सॉ आ वन आई मैन, और जैसे ये कहा ही इज दैट्स ऑनेस्ट मैन, तो यहाँ हमेशा क्या आता है, एन आता है, क्योंकि लिखा जरूर एच है, लेकिन जब आप प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो क्या ओ ऑनेस्ट बोलते हैं ना। आप कोई ऑनेस्ट बोले तो अलग बात है, ऑनेस्ट बोलते हैं तो ओ, तो इसीलिए एन आता है। बहुत ही सिंपल सा है, ए इज यूज्ड विद द कॉन्सोनेंट साउंड, इट डजंट मैटर व्हाट हैज बीन रिटन देयर। लिखा क्या है, कॉन्सोनेंट लिखा, वोवेल लिखा, हमें फर्क नहीं पड़ता है। हमें फर्क किससे पड़ता है, साउंड से फर्क पड़ता है। अगर कॉन्सोनेंट साउंड है, अगर प्रोनाउंसिएशन किसमें है, कॉन्सोनेंट में है, तो क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे, और अगर प्रोनाउंसिएशन वोवेल में है तो क्या लगा देंगे, तो हम एन लगाएंगे। तो ये तो हो गया ए और एन का। तो सिंपली ए इज यूज्ड विद कॉन्सोनेंट साउंड व्हाइल एन इज यूज्ड विद वोवेल साउंड। ये तो हो गया ए और एन का। अब बात करते हैं दा की। दा कब कब यूज होता है, लिख लो जिसको लिखना हो। हाँ लिख लो, चलो लिखते जाओ, बोल रहा हूँ। लिखा है तो अच्छी बात, जिसका नहीं लिखा वो लिख ले, लिखा तो सब कुछ है ना। तो हेडिंग डाल लो, डिटर्मिनर्स ऑफ आर्टिकल। और लिखो देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल। There are two kinds of article. There are two kinds of article. First, indefinite article. Indefinite article डैश करके लिख दो a and n. Second, definite article the. अब डालो ऊपर a and n, हेडिंग डालो a and n, सिंपल सा लिख लो। डेफिनेट आर्टिकल द, डेफिनेट आर्टिकल द। उसके बाद लिखिए ए एंड एन, और इसमें लिखो ए इज ऑलवेज यूज्ड, ए इज ऑलवेज यूज्ड, ए इज ऑलवेज यूज्ड with consonant sound. A is always used with consonant sound, while n is used, while n is used with vowel sound, while n is used with vowel sound. ये तीनों एग्जाम्पल लिख लो जो लिखे हुए हैं। Clear? Now make heading definite article the.
अब बताइए दा का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? फेमस पर्सन, हाँ, हिस्टोरिकल प्लेसेस के लिए यूज हो जाता है, ठीक है। और देखो पहले तो होगा नेम ऑफ रिवर्स, माउंटेन्स, ओशियन, डेजर्ट्स, है ना, कॉन्टिनेंट, आइसलैंड, है ना, गल्फ, है ना, इन सब के एंड एपिक्स, बुक्स नहीं, एपिक जो होते हैं महाकाव्य, एंड हाँ प्लैनेट्स, इनको हेवनली बॉडी, नेम ऑफ द न्यूज़पेपर, नेम ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, नेम ऑफ द कप्स एंड ट्रॉफीज, है ना। हाँ तो वो प्लैनेट्स में आ गए ना सारे, यूनिवर्सल बॉडी जो है वो प्लैनेट में आ गए, तो इन सब के नाम के आगे लगाते हैं ना, द गंगा, द यमुना, द हिमालय, द रामायण, द महाभारत, है ना, ऐसे तो करते हैं, द ताजमहल, तो यही तो होता है। तो लिखिए, लिखो द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ river, mountain, epics, historical monuments, planets, continent, island, ocean, sea, gulf, GULF, गल्फ, जैसे द बे ऑफ बंगाली तो बोलते गल्फ, डेजर्ट, न्यूज़पेपर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कप्स एंड ट्रॉफीज एक्सेट्रा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कप्स एंड ट्रॉफीज एक्सेट्रा। तो इनके सबके तो नाम के आगे लगाया जाता है, ठीक है, इनके तो नाम के आगे लगाया जाता है। अब इसके अलावा जो द होता है, इट इज ऑलवेज यूज विद सुपरलेटिव डिग्री, है ना, द बेस्ट, ऐसे तो बोलते इज द मोस्ट फेवरेट प्लेयर, इज द बेस्ट, तो हमेशा जो द होता है वो सुपरलेटिव डिग्री के आगे द का यूज करते। तो नेक्स्ट लिखो, द इज ऑलवेज यूज बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। तो कोई भी सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके आगे लगाते हैं द। अब द क्या होता है, अगर किसी भी कॉमन नाउन या एडजेक्टिव के आगे द लगा देना तो उस पूरे कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है ना। जैसे कहा द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तो वहाँ पे क्या है, वो पूरे डॉग कम्युनिटी को। द रिच शुड हेल्प द पुअर, जैसे यहाँ क्या एडजेक्टिव है, तो द रिच से मतलब जितने भी रिच हैं, द पुअर मतलब जितने पुअर, पूरे रिच कम्युनिटी और पूरे पुअर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी जो द होता है वो किसी कॉमन नाउन या किसी एडजेक्टिव के आगे हम यूज करते हैं तो फिर वो उसकी पूरी की पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। लिखो, व्हेन द इज यूज्ड
when the is used before any common noun or adjective common noun or adjective, comma, it represents the whole community. It represents the whole community. अब देखिए जैसे ए और एन होता है, ये इंडेफिनेट आर्टिकल है, तो ये कब, जैसे मैंने एक लड़का देखा, तो कभी कभी हम क्या बोलते हैं, आई सॉ अ बॉय, और कभी कभी लिखते आई सॉ द बॉय। तो कब हम अ बॉय लगाते, कब द बॉय लगाते। अ बॉय मतलब आ क्या होता है, इंडेफिनेट, जब आप जानते ही नहीं हो, इसे कोई मतलब नहीं है, तो अ बॉय। और अगर कोई स्पेसिफिक है, कोई पर्टिकुलर है, कोई डेफिनेट है, तो द लगता है। लेकिन जो द जो होता है, द इज ऑल्सो यूज बिफोर प्रीवियसली रेफर्ड नाउन। जैसे कोई नाउन एक बार यूज हो चुका है, जैसे मैंने लिखा एक लड़के से मिला, जैसे तो आई सॉ अ बॉय, फुल स्टॉप, फिर डैश करके बॉय इज इंजर्ड। अब यहाँ पे आ लगाएंगे या द, अब यहाँ द लग जाएगा, क्योंकि एक बार उस नाउन का यूज हो चुका है। ठीक है, तो द इज ऑल्सो यूज बिफोर प्रीवियसली रेफर्ड नाउन, मीन्स एक नाउन जो पहले यूज हो चुका है, जब दोबारा उसका यूज होता है तब भी हम क्या लगाते हैं, द का यूज करते हैं। तो लिखिए द इज ऑल्सो यूज्ड बिफोर previously referred noun। तो ये है दा का मेनली जो यूज होता है। तो बहुत ही सिंपल सा है, ए और एन, ए विथ कॉन्सोनेंट साउंड, एन विथ वोवेल साउंड, और जो दा है वो ज़्यादातर चीज़ों के नाम के साथ लगता है, और कुछ कंडीशन में सुपरलेटिव डिग्री है, या फिर कॉमन नाउन या एडजेक्टिव के साथ है, उनके साथ कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, या प्रीवियसली रेफर्ड नाउन उनके साथ ही यूज होता है। तो इसको और पढ़ लीजिएगा, कल से इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो मैं प्रैक्टिस में करवा दूँगा। ठीक है बेटा।